सागर बंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, सागर बंधु कहाँ चला है? हाँ बताते हैं। श्रीलंका में चला था, श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। हाँ, एक तूफान, श्रीलंका कौन एक तूफान आया था, उसी में उसकी दितवा दितवा चक्रवात से श्रीलंका में तबाही से भारत द्वारा किए जा रहे बचाव कार्यों का है ना, ये है जो ऑपरेशन सागर बंधु। हाँ, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सागर बंधु तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है। तो अभी हाल फिलहाल में कोई श्रीलंका की घटना है, बताइएगा कि श्रीलंका के बोलिए सर, श्रीलंका क्या हुआ? श्रीलंका के प्रधानमंत्री है जो आए हुए थे भारत, तो कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री, और ध्यान पता अरे दिशा नायके है ना? ना हमको लगता है दिशा नायके तो वहां के राष्ट्रपति है। और श्रीलंका के जो महिला है अभी प्रधानमंत्री, वो भारत में समाज शास्त्र दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं, समझ गए? इसीलिए अभी हाल फिलहाल में आई हुई थी। और जियो जो सेंटर जो हुआ था ना, जियो का कन्वेंशन हुआ था मुंबई में, उसमें भाग ली थी, दिल्ली में भी आई थी। तो ध्यान है जो रखिएगा, समझ गए? कौन है? ये तो याद ही नहीं है कि कौन है, जो याद है कि नहीं याद है? नहीं, हमको तो याद नहीं, ध्यान नहीं पड़ा। अभी सुशीला कार्की को तो याद है कि नेपाल, वो तो सुशीला कार्की तो नेपाल की है, वो तो नेपाल की है ना। वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं। बट हाँ, अमर सूर्या का नाम सुने हैं? अमर सूर्या, हाँ, हिरिनी अमर सूर्या, ध्यान रखिएगा। तो वो है जो श्रीलंका के, ध्यान रखिएगा। दितवा, देखिए जहां से जो क्वेश्चन है ना, उससे है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो थोड़ा सा जो ध्यान रखिएगा, समझ गया ना? चलिए, और दूसरा चीज है कि अभी हाल फिलहाल में कोलंबो सम्मेलन भी हुआ था, तो उसको भी है जो ध्यान रखिएगा। दिल्ली में हुआ था कोलंबो सम्मेलन, नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें एक देश को शामिल किया गया था। ये तो हमको याद है, अभी तक एक देश को शामिल किया गया था। वो देश हाँ, तो बताइए कौन सा देश को शामिल किया गया था? अभिषेक जी, क्या एक देश को उसमें शामिल किया गया था, वो कौन सा देश था? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में वो हुआ था, तो उसमें कौन सा देश को शामिल किया गया था? चलिए बताइए, आप जानते हैं तो बताइए। सेशेल्स को शामिल किया गया था। सेशेल्स को शामिल किया गया, बताइएगा। सेशेल्स से आ गया, तो सेशेल्स में अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। सेशेल्स का राष्ट्रपति का तो हम, और यहाँ से हाँ, पैट्रिकी हार्मिनी है जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, और भारत के तरफ से है जो उपराष्ट्रपति है जो वहाँ गए हुए थे। देखिए, इसको लिंक करके पढ़ते रहना है जब भी जो भी चीज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारागिरी के बारे में बताइए, तारागिरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर जानते हैं क्या है तारागिरी। तारागिरी जो सर है ना, ये नीलगिरी श्रेणी का एक स्वदेशी जो है, क्या है कि स्टील फ्रिगेट है, मतलब जहाज है नीलगिरी श्रेणी का, और स्वदेशी है। और इसको जो निर्माण किया है वो मझगांव डाक शिपयार्ड किया है। हाँ, नीलगिरी श्रेणी जो प्रोजेक्ट 17 के तहत है, ये है जो तारागिरी है जो उसका प्रोजेक्ट 17 के तहत चौथा जहाज है, समझ गए? जहाज है। हाँ, तो चौथा जहाज, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 17 चल रहा है, प्रोजेक्ट 75 खत्म हो गया है, तो ये है जो नौसेना से रिलेटेड है। चलिए, तो तारागिरी जो है ये है जो उसी का प्रोजेक्ट 17 का चौथा नंबर का जहाज है, मझगांव बना रहा है, ठीक ना? चलिए आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हुआ है। इसको है जो देख लीजिएगा, ये रटने वाला चीज है, समझ गए? ये रटने वाला चीज है। इसको है जो कौन पुरस्कार मिला है जो, ऐसे भी उसका जो अभिनेता का मिला है, जारा सोफिजा को मिला है। हाँ, और जो वेब सीरीज है बंदिश बैंडिश को मिला है। और जो वहाँ का क्या निर्देशक, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का डायरेक्टर का जो मिला है, वो संतोष दावखर को मिला है, गोंधल के लिए मिला है। चलिए बताइएगा कि सिद्ध बर्मन तकनीक, ये है जो वर्तमान में सुर्खियों में रहा है। ये क्या है सिद्ध बर्मन तकनीक? ये सर सिद्ध बर्मन जो है ना, एक चिकित्सा प्रणाली है, ये प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। और जो होता है ये क्या है कि
जो एक्यूप्रेशर होता है ना, एक्यूप्रेशर के समान होता है। और जो वर्मन जो तकनीक है, जैसे गठिया हो गया और पीठ दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया और जो पक्षपात वगैरह ये सब, तो जैसे हाँ जो बीमारी है उसके उपचार में सहायक सिद्ध होता है ये। और हाँ, तो मांसपेशी और ये है जो मांसपेशी उसी तरह का है जो एक तकनीक है शास्त्रीय सिद्ध साहित्य में वर्णित विशिष्ट वर्मन। ये है जो इसमें जो है शास्त्रीय सिद्ध साहित्य में इस उपचार के बारे में वर्णन है, और ये है जो उद्दीपन तकनीक के द्वारा है जो प्रयोग करके ठीक किया जाता है ना। यह जो ध्यान है जो रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है ना। एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है उसी तरह से जो ये भी काम करता है, समझ गया। चलिएगा, संचार साथी पहल, ये है जो बहुत चर्चा में रहा है। संचार साथी बताइएगा, इसके बारे में जो जानकारी है जो बताइए। संचार जो साथी है वो जो साइबर धोखाधड़ी हो रहा है उसके रोकथाम के लिए पहले तो ये ऐप है, दूसरी बात केंद्र सरकार द्वारा ये प्रायोजित है। हाँ, केंद्र सरकार द्वारा है, दूरसंचार विभाग द्वारा, केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा ये प्रायोजित है। और इसमें क्या है कि पोर्टल और ऐप को मतलब कि क्या है कि जिसे दुरुपयोग को रोकने के लिए इसको मोबाइल में आप सरकार ने ऐसा बोला था कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इनको रखिए। नहीं, जैसे आप इस संचार साथी पोर्टल पर आप है जो अगर मान लीजिए कि साइबर आपके साथ साइबर धोखाधड़ी हो गया, तो भारत सरकार का 1950 एक नंबर है जिससे आप माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं ना। ये है जो दूरसंचार विभाग वाला है। और इसमें एक नया अभी है जो हाल फिलहाल में जोड़ा है कि अब है जो जैसे ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। एक मिनट ऑनलाइन पे